हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। बैंक क्लर्क भर्ती 2025-26 का नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। अभी मैंने नोटिफिकेशन भी ओपन किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है सीआरपी क्लर्क्स 14 के नाम से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है बैंक क्लर्क भर्ती के लिए। कॉमन रिक्रूटमेंट मींस आपने देखा है बहुत से अलग अलग बैंक हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मींस एसबीआई बैंक एंड ग्रामीण बैंक को छोड़ दीजिए, इसके अलावा आप जिस भी बैंक में, जितनी बैंक है, कैनरा बैंक, बड़ौदा बैंक, पंजाब बैंक, अदर बैंक भी हैं, अगर आप उनमें क्लर्क बनना चाहते हैं तो क्लर्क भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, सीआरपी क्लर्क्स 14। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आईबीपीएस की तरफ से रिलीज किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर के बाकी सभी बैंक में भर्ती आईबीपीएस के द्वारा की जाती है। और आईबीपीएस के द्वारा ही जो ग्रामीण बैंक वैकेंसी है, अभी कुछ टाइम पहले ग्रामीण बैंक भर्ती का नोटिस रिलीज हुआ था जिसमें क्लर्क एंड पीओ की पोस्ट थी। उस बैंक को, यानी ग्रामीण बैंक को छोड़ दीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके बाकी जितनी भी बैंक हैं उनके लिए यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन आईबीपीएस की तरफ से क्लर्क पोस्ट भर्ती का रिलीज कर दिया गया है। आज ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट बैंक में जॉब चाहते हैं, बैंक में क्लर्क की जॉब चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में वैसे अलग क्लर्क की पोस्ट होती है, बट जो बैंक में क्लर्क की जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। एंड ये जो भर्ती है सभी राज्यों में है, ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज आई है, सभी बैंक में है। और टोटल वैकेंसी यहाँ पर 6130 के आसपास यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। 6130, 6130 अराउंड यहाँ पर वैकेंसीज आ चुकी हैं क्लर्क पोस्ट के लिए। और क्लर्क की जो पोस्ट होती है इसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट। ओके, सो क्वालिफिकेशन आपने देख ली। बाकी मैंने आपको बता दिया किन बैंक में भर्ती आपको होनी है। बाकी डिटेल हम देख लेंगे और कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। सारी इंफॉर्मेशन हम इसी नोटिफिकेशन के थ्रू इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर करेंगे। एंड उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, क्वेरी रहती है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट डेट, सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 1 जुलाई से हो गए। आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। लास्ट डेट इसकी 21 जुलाई है। 21 जुलाई तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फी पेमेंट की भी सेम डेट रहेगी अप्लाई कर सबमिट करने की। एंड इसमें पीईटी बैंक में जो भर्ती होती है उसमें आपको एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है और उसके लिए 12 अगस्त और 12 से 17 अगस्त तक रहेगा। कॉल लेटर आप प्री एग्जामिनेशन के लिए डाउनलोड अगस्त में कर सकेंगे। डेट यहाँ पर मेंशन अभी नहीं हुई है, अपडेट रहिएगा। अगर आप अप्लाई करते हैं बाद में आपको इन्फॉर्म किया या अपडेट किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री जो आपका होगा ये आपका अगस्त में होगा। रिजल्ट आपका प्री का सितंबर में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो मेंस एग्जाम होगा उसका कॉल लेटर आपका सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। जैसे ही प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एंड ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर में रहेगा। उसके बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2025 में रहेगा। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। यहाँ पर मंथ्स क्लियर किए गए हैं, डेट अभी मेंशन नहीं है, डेट क्लियर नहीं है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आईबीपीएस की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा जो भी कॉल लेटर है प्री एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एंड इसमें क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, इसमें आपका पहले प्री एग्जामिनेशन होता है। प्री एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है। एंड आपकी जो फाइनल मेरिट है ना वो मेंस एग्जामिनेशन के बेस पर बनती है। इंटरव्यू इस पोस्ट पर नहीं होता है, नो इंटरव्यू फॉर क्लर्क पोस्ट। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बैंक्स देखेंगे, कौन कौन सी बैंक हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, मींस कौन कौन सी बैंक में भर्ती आई हुई है। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक हैं जो इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर रही हैं। मींस अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो इन बैंक में आपको जॉब मिलेगी क्लर्क की।
एंड यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ किसी एक ही स्टेट या एक ही यूटी के लिए अप्लाई करेंगे, एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी में इंडियन सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडियन सिटीज़न हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 20 से 28 साल होनी चाहिए और ये 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पर वर्थ डेट दिया गया है। इस वर्थ डेट के बीच में आपका इस डेट के बीच में आपका वर्थ डेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये दोनों डेट्स भी यहाँ पर इंक्लूड रहेंगी, शामिल की जाएंगी अगर आपका इन डेट में भी बर्थ है तो। एंड एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा रिजर्व कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये चार्ट दिया गया है जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अगर आप कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कौन नहीं। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ये नोटिस में देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेजुएट कैंडिडेट, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 21 जुलाई 2024 मींस अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 21 जुलाई 2024 तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट पॉसेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, ही सी इज अ ग्रेजुएट एंड ऑन द डे ही सी रजिस्टर्ड एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन ग्रेजुएशन वाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन, क्योंकि मार्क आपको फिल करने होंगे जब आप अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी, तो ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पर आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज, आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बाकी आपको यहाँ सर्टिफिकेट, कंप्यूटर system is mandatory. Candidates should have certificate, diploma, degree in computer operations, languages, should have studied computer information technology as one of the subject in high school, college और institute. ठीक है, तो ये कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, जिस भी स्टेट या यूटी से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी वो आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड कुछ और राज्य भी है जहाँ पर हिंदी लोकल लैंग्वेज है, तो आपको हिंदी आना चाहिए। महाराष्ट्र से अगर आप कर रहे हैं तो मराठी लोकल लैंग्वेज हो गई, तो आपको मराठी लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। तो जिस भी स्टेट से कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो एप्लीकेशन फीस 175, क्योंकि यहाँ फीस तो नहीं है, ये आपकी जो भी चार्जेस रहेंगे वो SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और DESM कैंडिडेट के लिए। 850 जो रहेगी ये सभी बाकी अदर जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए रहेगी। 850 एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन आपको पे करना होगा। डेट सेम वही रहेगी, 1 जुलाई से 21 जुलाई जो अप्लाई करने की डेट है सेम वही। सिलेक्शन प्रोसीजर में प्री एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं। प्री एग्जामिनेशन में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, 3 टॉपिक रहेंगे। इसमें आपका 30 इंग्लिश से तो 30 क्वेश्चंस आएंगे, बाकी दोनों से 35 आएंगे और जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स का, मींस ईच क्वेश्चन 1 मार्क। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। 60 मिनट की टाइमिंग इसमें आपको टोटल प्री में मिलेगी। 1 घंटे की टाइमिंग आपको प्री में दी जाएगी। और ये जो एग्जाम होगा आपका प्री MCQs टाइप होगा। उसको बाद अगर आप प्री एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, मेंस एग्जाम होगा। मेंस में आपका जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें आपके टोटल 190 क्वेश्चंस आएंगे। सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चंस, और 200 मार्क्स के रहेंगे। 160 मिनट की 1.5 घंटे की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी मेंस एग्जामिनेशन में। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं, तो आप जिस स्टेट से करेंगे वहाँ पर आपको कौन कौन से ऑप्शन मिल जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक तो हिंदी इंग्लिश तो रहेगी ही, साथ में जो लोकल लैंग्वेज रहेगी उस लोकल लैंग्वेज में भी आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मींस नेगेटिव मार्किंग, ये दोनों ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन और मेंस दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। तो ये आपका प्री और मेंस दोनों के लिए ही रहेगा, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, तो ऑल इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेंगे, आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा।
अब यहाँ पर आपको वैकेंसी डिटेल दी गई है, किस स्टेट में किस बैंक में कितनी वैकेंसी है ये आप यहाँ नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो आपका जो भी स्टेट है, देखिए चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, आपका जो भी स्टेट है आप उस स्टेट में बैंक वाइज एंड कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल आप देख सकते हैं। ओके, सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्लर्क वैकेंसी है बैंक में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दीजिए। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।